Hey guys, this is Sami Side and you are watching the ultimate guide to build your own preference list. अब प्रेफरेंस लिस्ट ना हमारे DU के एडमिशन प्रोसेस में एक ऐसा गेम चेंजर है जिससे स्मार्टली खेला जाए तो एक ऐसा स्टूडेंट जिसके बहुत लो स्कोर भी आया ना उसे बेस्ट कॉलेज मिल सकता है उसके हिसाब से, एंड एक ऐसा स्टूडेंट जिसने बहुत अच्छा स्कोर किया था अगर वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट से थोड़ा भी गड़बड़ करता है तो वो बहुत ही नीचे वाले कॉलेज में गिर सकता है। अब जितने कंफ्यूज तुम सब हो ना प्रेफरेंस लिस्ट को लेके, लास्ट ईयर मैं भी थी, एंड डोंट वरी क्योंकि 60% ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि DU में अप्लाई कर रहे हैं उन्हें यही नहीं पता कि प्रेफरेंस लिस्ट उनके एडमिशन प्रोसेस में इम्पैक्ट कैसे कर रही है, एंड सेकेंड थिंग अपने स्कोर्स के हिसाब से एकदम बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाए। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें प्रेफरेंसेस के थ्रू बेस्ट कॉलेजेस स्मार्टली कैसे लेने हैं। एंड उससे पहले लेट मी टेल यू दैट यू आर वॉचिंग सिमरन ठाकुर एंड आई एम अ सेकेंड ईयर BCom ऑनर स्टूडेंट एट श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल प्रेफरेंस लिस्ट भी ऑफ कोर्स शेयर करूंगी, एंड येस प्रेफरेंस लिस्ट हैड अ वेरी बिग रोल इनटू द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इनटू SRCC। अब जो स्टूडेंट्स मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़ रखे हैं उन्हें ये पता होगा कि माई फर्स्ट ऑप्शन वॉज नेवर कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाऊँ, बट मेरा फर्स्ट ऑप्शन यही था कि मुझे IP मैट एग्ज़ाम क्लियर करके IIM में जाना है। ऑफ कोर्स जो बच्चे IIM में जाते हैं आफ्टर डूइंग देयर ग्रेजुएशन टू डू एन MBA, उससे बेटर ऑप्शन मुझे ये लगा कि 12th क्लास क्लियर करके जस्ट IP मैट के एग्ज़ाम के थ्रू गेटिंग इनटू एन IIM। इसीलिए अगर आप भी मेरी तरह इस बार अटेम्प्ट नहीं दे पाए हैं या फिर क्लियर नहीं हो पाया है तो इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार IP मैट एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपका साथ PW IP मैट वाला का IP मैट मास्टर क्वेस्ट 2025 देगा। ये आपको मिलेगा सिर्फ ₹3,499 में। इंडिया के सबसे बेहतरीन और अनुभवी टीचर्स आपका IP मैट एंड जिप मैट का सिलेबस करवाएंगे कंप्लीट। यही नहीं, आपको मिलेगा DBPS विद सॉल्यूशंस, वीकली टेस्ट विद एनालिसिस, 15+ मॉक टेस्ट, क्वेश्चन बैंक्स और भी बहुत कुछ। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स ढूंढ रहे हो देन यू कैन गो फॉर IP मैट प्रो बैच 2025 जो कि आपको सिर्फ मिलेगा ₹4,999। इसमें IP मैट मास्टर क्वेस्ट के सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही, बट साथ में पूरा एक्सेस मिलेगा खजाने का। खजाना इन द सेंस बेस्ट लेक्चर्स ऑफ 2023 with tips to crack the exam. Access to all the batches will be launched in 2024. इस बैच में आपको मिलेगा 1-to-1 टेलीफोनिक मेंटरशिप, सेमिनार्स, वेबिनार्स जो आपके करियर पाथ को देगी एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव। एंड मेरे हिसाब से तो प्रो बैचेस बहुत ज़्यादा सही है क्योंकि इतने अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपको इतना कुछ मिल रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी मच। मैं तो कहती हूँ अभी एनरोल करो बिकॉज अभी इन बैचेस पे 50% डिस्काउंट चल रहा है। और एडिशनली अगर आप मेरा कूपन कोड SIDE200 यूज़ करते हो तो आपको ₹500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अपने सपनों को पूरा करने का मौका यहाँ पे मिस मत करना। बैचेस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगी। तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट में कौन सी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए इस चीज को भी ध्यान से सुनो। अब मैं इतना अज्यूम कर रही हूँ दैट यू गाइज आर इनफ इंटेलिजेंट दैट यू नो कि जो कॉलेजेस आप अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड कर रहे हो आपको सिर्फ वही मिलने के चांसेस होंगे। अब इससे पहले कि मैं आपसे स्टेप्स टू फिल प्रेफरेंस लिस्ट शेयर करूँ, मी टेल यू दैट प्रेफरेंस लिस्ट आपको इम्पैक्ट कैसे करती है। इसके लिए एक रियल टाइम सिनेरियो समझते हैं। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, साहिल एंड क्रिश। दोनों ने ही CUET में 750 स्कोर किए हैं and both of them belongs to general category and दोनों सेम कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। प्रेफरेंस लिस्ट की बात करें तो क्रिश ने इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि SRCC जैसे कॉलेज में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 780 से भी हाई रहती है, तब भी उसने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में SRCC एंड ऐसे ही बहुत सारे टॉप कॉलेजेस को ऊपर रखा एंड कहीं 4th प्रेफरेंस पे जाके हंसराज कॉलेज को प्लेस किया। ऑन दी अदर हैंड साहिल को इस चीज़ की नॉलेज ऑलरेडी थी एंड उसे पता था कि 750 जैसे स्कोर्स में उसे SRCC या स्टीफेंस तो नहीं मिलेगा, इसीलिए उसने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के स्टार्टिंग में ही हंसराज जैसे कॉलेज को प्लेस किया। अब ध्यान से सुनना कि कॉलेज एलोकेशन कैसे होती है, क्योंकि क्रिश 750 जैसे स्कोर में SRCC
के लिए एलिजिबल नहीं था, तो ऑल द कॉलेजेस जिसके लिए क्रिश एलिजिबल नहीं था स्टार्टिंग के लिस्ट में वो ऑटोमेटिकली क्रॉस आउट हो गए। हंसराज कॉलेज क्रिश की प्रेफरेंस लिस्ट में नंबर 4 पे आता है एंड साहिल की प्रेफरेंस लिस्ट में यही कॉलेज नंबर 1 पे आता है। अब कॉलेज एलोकेटर क्या करेगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले वो क्रिश एंड साहिल दोनों के ही स्कोर्स मैच करेगा। इसके बाद वो ये देखेगा कि हंसराज कॉलेज दोनों की प्रेफरेंस लिस्ट में कौन से नंबर पे आता है। क्रिश के केस में ये नंबर 4 पे है एंड साहिल के केस में ये नंबर 1 पे है, तो ऑटोमेटिकली हंसराज की ये सीट सबसे पहले साहिल को अलॉट होगी एंड उसके बाद क्रिश को अलॉट होगी। फाइनली आप लोगों को समझ आया होगा कि कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट सिर्फ हमारी प्रेफरेंसेस पे डिपेंड नहीं होती बट एक रिलेटिव प्रेफरेंस पे डिपेंड होती है। आगे बढ़ने से पहले ये देखो, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट सब्सक्राइब चार्ट। लिटरली गाइज, अगर मेरी वीडियो में हल्की सी भी कमी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, बट अगर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है कि अपनी बिजी प्रोफेशनल लाइफ में से निकल के इस चीज़ में भी टाइम एंड मनी इन्वेस्ट करना। अगर मेरी वीडियो में ज़रा सी भी मेहनत दिखती हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। स्टेप्स टू फिल अप योर प्रेफरेंस शीट एज पर योर रिस्पेक्टिव स्कोर। आप सबको या तो आपके स्कोर्स मिल गए हैं या तो आप स्टिल वेट कर रहे हो। दोनों ही केस में दीज आर द फॉलोइंग थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो। मैं आपको एक रेंज ऑफ स्कोर बता सकती हूँ बिकॉज एक्चुअल कट ऑफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल एंड वो तो हमेशा वेरी होगी ही। जैसे कि कंसिडरिंग आप जनरल कैटेगरी से है एंड ये वाला अजम्पशन हमारा काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक रहेगा टू गेट अ क्लियर पिक्चर। अगर आपका स्कोर 780 प्लस है तो आप आराम से DU के नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड कर सकते हो, जिसमें यूजुअली SRCC, सेंट स्टीफेंस, हिंदू, मिरांडा हाउस, हंसराज कॉलेज ये सब आराम से आते हैं। हमारी सेकेंड रेंज आती है इफ़ यू हैव स्कोर्ड समवेयर इन बिटवीन 700 to 770। अब ये रेंज ऐसा है ना जिसमें आपको नॉर्थ कैंपस के ऑलमोस्ट सारे अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, तो यू गाइस कैन फिल इट अप अकॉर्डिंगली। कोर्स को अपने कॉलेज से अलाइन करना ना इज़ अ वेरी स्मार्ट थिंग। इससे हमें वो कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं जो हमारे लिए सबसे बेस्ट होते हैं एंड जो हम डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनका लो स्कोर है वो एकदम टॉप कॉलेजेस को प्रेफरेंस लिस्ट पे भर देंगे एंड उसके बाद क्या होता है कि जो कॉलेज वो एक्चुअली में डिज़र्व करते हैं वो भी उन्हें तभी मिलता है जब एक बच्चा जिसने सेम कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में नंबर 1 पे प्लेस किया है या उससे पहले प्लेस किया है उसे सीट मिल जाती है। तो एटलीस्ट आप सब ये वीडियो देखने के बाद सेम मिस्टेक्स मत करना। नाउ लेट्स मूव ऑन। अगर आपने 610 से लेके 700 के बीच में स्कोर किया है, इस रेंज में आपको साउथ कैंपस के टॉप कॉलेजेस आराम से मिल जाएंगे। सेकेंडली, अब आप आराम से रिलेट कर सकते हो कि नॉर्थ कैंपस के SRCC या मिरांडा हाउस जैसे कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस में डालने का यहाँ कोई सेंस नहीं बनता, तो प्लीज़ गेट दिस थिंग। बट अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से जैसे कि SC, ST, PWD, कश्मीरी माइग्रेंट या फिर OBC, देन आपके लिए ऑटोमेटिकली ये सारी कट ऑफ स्लो हो जाती है। जैसे कि लास्ट ईयर का मैं एग्जांपल दूं तो 690 जैसे स्कोर में भी SC और ST को SRCC जैसा कॉलेज अवेलेबल हो रहा था। तो आगे वीडियो में ध्यान रखना, जनरल कैटेगरी की जो भी कट ऑफ होगी उससे रिजर्वेशन कैटेगरी की कट ऑफ लो ही जाएगी, तो इस चीज़ का एस्टिमेशन आप लगा लेना। एंड अगर आपने स्कोर किया है 500 से लेकर 600 के बीच में तो आप अभी भी साउथ कैंपस के कुछ कॉलेजेस डाल सकते हो, क्योंकि साउथ कैंपस में भी बहुत सारे कॉलेजेस की रैंकिंग वाइज कट ऑफ निकलती है। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी पे ऑफ कैंपस कॉलेजेस। अगर आपने 150 से लेकर 200 से लेकर 400 तक में स्कोर किया है तो ऑफ कोर्स आपको ऑफ कैंपस कॉलेजेस को अपनी प्रेफरेंस में थोड़ा ऊपर प्रेफर करना होगा। एंड इस स्कोर के रेंज के बीच में आप थोड़ा सा दयाल सिंह या वेंकी जैसे कॉलेज को प्रेफर कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स अगेन इट मेक्स नो सेंस। बट हाँ, अगर आप अपने राउंड लिस्ट में स्पॉट राउंड तक वेट कर सकते हैं तो ज़रूर नीचे जाके इन कॉलेजेस को आप ऐड कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है कि अगर आपने 200 से लेकर 400 के बीच में स्कोर किया है तो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के स्टार्टिंग में टॉप कॉलेजेस ऑफ कैंपस के भरना एंड उसके बाद साउथ कैंपस के कुछ टॉप कॉलेजेस एंड उसके बाद साउथ कैंपस के कुछ बाकी कॉलेजेस। नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को प्रेफर मत करना इस स्कोर में बिकॉज इसका कोई सेंस नहीं है। वहीं अगर
रिपीटिंग द सेम थिंग, स्पॉट राउंड तक रुकने की विशेज़ है, होप्स है, तो ज़रूर फिल कर सकते हो। इफ़ यू हैव स्कोर्ड बिटवीन 400 to 600 देन आप आराम से साउथ कैंपस के कॉलेजेस डाल सकते हो, उसके बाद कुछ ऑफ कैंपस के कॉलेजेस भी डाल सकते हो। एंड नेक्स्टली इफ़ यू हैव स्कोर्ड इन बिटवीन 600 to 700 देन अगेन प्रायोरिटी नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को देना, क्योंकि हो सकता है राउंड 2 या फिर स्पॉट राउंड तक मिल जाए। एंड उसके बाद साउथ कैंपस के बेस्ट कॉलेजेस एंड उसके बाद साउथ कैंपस के बाकी कॉलेजेस, एंड इफ़ यू विश तो ऑफ कैंपस के कॉलेजेस भी लास्ट में ऐड कर सकते हो। लास्ट रेंज 700 से 800 के बीच में अगर आपने स्कोर किया है देन ऑफकोर्स आपको नॉर्थ कैंपस मिलना पक्का है, बस प्रायोरिटी ढंग से देना। LSR जैसा कॉलेज ये भी साउथ कैंपस का कॉलेज है, बट कट ऑफ एकदम नॉर्थ कैंपस वाली निकलती है, इसीलिए आप इस कॉलेज को सेकेंड या थर्ड प्रेफरेंस पे रख सकते हो। एंड उसके बाद कुछ साउथ कैंपस के कॉलेजेस डाल सकते हो एंड देन ऑफ कैंपस। एक चीज़ मैंने अपने सुनील पांडा सर से बहुत अच्छे से सीखी है कि मुझे भी लगा था स्कोर तो ज़्यादा ही है, क्यों खामखा साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस को मैं लिस्ट में भी ऐड कर रही हूँ। अब देखो जो सिचुएशन हो रखी है तुम्हारी, NTA ने जो तुम्हारे साथ किया है, DU CSAS पे भी हम इतना भरोसा नहीं करके चलेंगे, राइट? अपनी साइड से एकदम सेफ प्ले करना है एंड इसीलिए जितने ज़्यादा कॉलेजेस हो सके अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में आराम से बैठ के सबको फिल करो। नाउ टेलिंग यू कि पर्सनली मेरी शीट कैसी दिख रही थी, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स था, क्योंकि हाँ अपने स्कोर के हिसाब से आई थॉट कि मिलना पॉसिबल है। एंड सेकेंडली LSR। अब मैं LSR एंड SRCC में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड थी, क्योंकि NIRF रैंकिंग के हिसाब से LSR बहुत ज़्यादा टॉप पे जा रहा था एंड बट मेरे को गर्ल्स कॉलेज नहीं चाहिए था पर्सनली, तो इसीलिए SRCC। अगर नहीं मिलता तो येस आई वुड हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ LSR। अब मेरी प्रेफरेंस लिस्ट देख के कोई ये मत सोचना बिल्कुल भी कि यही प्रेफरेंस लिस्ट भर देते हैं तो SRCC मिल जाएगा। अपने स्कोर्स के हिसाब से जैसे मैंने पीछे वीडियो में सिखाया है बिल्कुल वैसे करना है। तो सबसे पहले SRCC था, उसके बाद LSR एंड देन आई प्लेस्ड हिंदू कॉलेज। इसके बाद नॉर्मली DU नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस जिसमें आते हैं हंसराज, KMC, मिरांडा हाउस, ये सब थे डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स। एंड एकदम जो लिस्ट कॉन्जिक्यूटिवली चलती है ना, जो टॉप रैंकिंग के हिसाब से या NIRF के हिसाब से, मैंने उस हिसाब से भरी थी। तो अभी DU के बहुत सारे लिस्ट आएंगी जिसमें न्यू एंड रिवाइज्ड NIRF रैंकिंग्स निकलेगी कॉलेज वाइज, तो आप उससे भी रेफ़र कर सकते हो। बस आप ये ध्यान रखना आपके स्टार्टिंग के 10 कॉलेजेस एकदम कॉन्शियस थॉट से जुड़े हुए डिसीजंस होने चाहिए कि हाँ ये 10 कॉलेजेस एकदम वैसे ही है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये। आपको बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आपने अपनी साइड से कुछ भी गलती करी। एंड इसी के साथ लेट्स एंड दिस डिस्कशन ऑफ फिलिंग अप योर ओन प्रेफरेंस लिस्ट हेयर। आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट्स में बता सकते हो। अपने दोस्त जिसे आज तक ये सिस्टम समझ नहीं आया उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर सेंड करना, एंड वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, इसी के साथ स्टे ट्यून्ड टू सनी साइड गाइस, बाय। एक मिनट सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है?